आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे। आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली बिजली कंपनी बनी। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ सहित 1 दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। संसद का सत्र आज से शुरू हो रहा है। कोविड संक्रमण को देखते हुए मानसून सत्र का आयोजन 2 पारियों में सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक और दिन के 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। केवल आज को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह की पारी में और लोकसभा की बैठक शाम की पारी में होगी। सत्र के दौरान 1 अक्टूबर तक होने वाली 18 बैठकों में 45 विधेयक और 2 वित्तीय प्रस्ताव भी विचार के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के दौरान कुछ नए विधेयक भी प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। कोविड महामारी के बाद संसद का ये पहला सत्र है। इस दौरान दोनों सदनों में सदस्य निश्चित दूरी पर बैठेंगे और संसद दीर्घा में परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन किया जाएगा। आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर देश भर में हिंदी भाषा और उसके महत्व पर आयोजन किए जाएंगे। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह देशवासियों को संदेश देंगे। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी व्यापक रूप से स्वीकार की जा रही है। इस दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रयास अग्रणी रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में संबोधन दिया था, जो आज भी स्मरणीय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में हिंदी जन जन की भाषा के रूप में स्थापित है। प्रदेश में वर्ष 2011 में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय का नामकरण विश्व में हिंदी की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। प्रदेश में हिंदी साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों पर पुरस्कार और सम्मान भी प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 16 सितंबर का दिन अन्न उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश के 37 लाख लोगों को पात्रता पर्ची प्रदान कर अन्न उत्सव के अंतर्गत राशन वितरण शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों की पात्रता श्रेणी के अंतर्गत ऑटो चालक को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी जरूरतमंद होगा उसे इस अभियान से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है। अन्न उत्सव के नाम से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री श्री चौहान 16 सितंबर को प्रातः 11:45 पर भोपाल के समन्वय भवन में शुभारंभ करेंगे। वे हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण एक साथ खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में भी अन्न उत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2281 नए मामले मिले हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 88,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें करीब 66,000 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में कल 379 नए कोरोना मरीज मिलने से यहां संक्रमितों की संख्या 17,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 11,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले के अलग अलग अस्पतालों में 5,162 लोगों का इलाज किया जा रहा है। भोपाल में 242 नए मामले मिले हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा 13,100 से ज्यादा हो गया है, जबकि यहां 11,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 222 नए मरीज मिलने से यहां मरीजों की संख्या 6,400 से ज्यादा हो गई है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। खंडवा में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि कुल स्वस्थ हुए लोग 41 है, जिनकी छुट्टी दे दी गई है। सागर में 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें 16 पुलिसकर्मी भी शामिल है। कटनी में 64, पन्ना में 20, मुरैना में 21, छिंदवाड़ा में 17, नीमच में 24, मंडला में 13 नए मरीज मिले हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लिए 105 नल जल योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने 83 करोड़ 25 लाख रुपए की योजना का स्वीकृति पत्र जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को सौंपा। गौरतलब है कि प्रदेश के गांवों में हर घर में नल से पेयजल के लिए जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत 2021 तक सांवेर विधानसभा के हर गांव में पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री के डिजिटल मंत्र पर अमल करते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली ऐसी बिजली वितरण कंपनी है जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय से लेकर वृत्त कार्यालयों तक ई ऑफिस प्रणाली से काम किया जा रहा है। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 27 जुलाई से NIC ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ई फाइल एवं ई पत्राचार व्यवस्था लागू की है। ई ऑफिस प्रणाली के लागू होने से उपभोक्ताओं के कार्य जल्दी हो रहे हैं। साथ ही भौतिक रूप से फाइल का मूवमेंट नहीं होने एवं मानव रहित व्यवस्था से कोरोना संक्रमण से भी बचा जा रहा है। ई ऑफिस प्रणाली के साथ साथ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 1 दर्जन से भी अधिक IT आधारित सुधार लागू किए गए हैं, जो कि देश के पावर सेक्टर में मिसाल बन गए हैं। गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा, यूपे ऐप, मेंटेनेंस ऐप, सेल्फ मीटर रीडिंग की सुविधा, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग जैसे अनेक सुधार कंपनी में लागू किए गए हैं, जिसका उपभोक्ताओं और कंपनी दोनों को परस्पर लाभ मिल रहा है। अभी भी ऑनलाइन बिल भुगतान का उपयोग करीब 7 से 8 लाख उपभोक्ता कर रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर की महू तहसील में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 50 करोड़ रुपए की अनियमितता का खुलासा हुआ है। इंदौर के जिलाधिकारी मनीषी सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। महू से चावल के परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की जालसाजी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में छापेमारी दल ने PDS के चावल की 635 बोरियां जब्त की है। इस मामले में पहली प्राथमिकी बड़गोंदा थाने में दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज राजधानी भोपाल के अलावा जबलपुर, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, रीवा, सागर और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट सहित 1 दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर अखिल कुमार पांडे को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का कुलपति नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल शाम रायसेन में आयोजित कार्यक्रमों में 193 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश में 17 सितंबर को दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। दमोह कलेक्टर तरुण राठी और पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने कल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और उनके बैठक में व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश। आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली बिजली कंपनी बनी। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ सहित 1 दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।